Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will study about the next topic, that is inflammation. Last lecture में हमने पढ़ा था organ and tissue specific manifestation क्या होता है. नाउ ये जो इन्फ्लेमेशन है इट इज़ रिलेटेड टू योर टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ओनली. ये दोनों ही टॉपिक्स थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है. नाउ इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट. ओके, नाउ इन्फ्लेमेशन क्यों अराइज होता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स. ये रिस्पॉन्स होता है कोई भी जो लिविंग टिश्यू होता है या लिविंग सेल होता है उसको जो भी इंजरी होती है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन. और ये रिस्पॉन्स साइन के फॉर्म में होगा, सिम्टम्स के फॉर्म में होगा, जैसे वो एरिया या तो स्वेल कर जाएगा या वहाँ रेडनेस हो जाएगी. ओके, सो इस तरह के रिस्पॉन्स होते हैं जिसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है. बॉडी डिफेंस रिएक्शन एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजरियस एजेंट. और इस समय हमारा जो बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है और वो या तो एलिमिनेट कर देगा इंजूरियस जो भी एजेंट्स हैं जो कि स्प्रेड कर रहे हैं. ओके, ये जो भी जो टिश्यू डैमेज हुआ वहाँ पे जो भी आपके इन्फेक्शियस एजेंट है या तो वो इनको एलिमिनेट कर देगा या लिमिट कर देगा स्प्रेड. लिमिट माने क्या होता है? वहीं पे लोकलाइज कर देगा और आगे तक इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा. ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. अब क्या होता है कि व्हेनेवर द बॉडी इज़ अटैक्ड बाय एनी इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत रिएक्ट करता है और डिफेंड करता है. क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ड इम्यून सिस्टम होता है. इनबिल्ड मीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और ये सबसे पहले तो ये खुद ही जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं पहले ये उनसे खुद लड़ता है, कोशिश करता है मारने की. अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपको वो डिज़ीज़ अटैक नहीं करेगी. जैसा कि अभी आप बहुत सुन रहे हो कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी बॉडी की बहुत अच्छी होनी चाहिए. जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उसको कोरोना वायरस जल्दी अटैक नहीं कर सकता है. तो हम वही बात करें. अब ये इम्यूनिटी कैसे अच्छी होगी? जब आप हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी. ओके, तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है. अब ये जो रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये जो डिफेंसिव रिएक्शन जो है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन हाउ द इन्फेक्शियस एजेंट एंटर द बॉडी. ये इस पर नहीं डिपेंड करता है कि वो एजेंट किस बॉडी पार्ट्स के थ्रू एंटर हुआ है. उसको तो बस इतना पता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है और मुझे इसको हटाना है. और ठीक है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से एंटर कर रहा है. सो हर केस में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? अब वो कैसे लड़ेगा, कैसे वो हटाएगा? वो WBCs जो होते हैं, आपको पता है WBCs जो हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनको सोल्जर्स भी कहा जाता है बॉडी का. ये जो है तुरंत वाइट ब्लड सेल्स ये रिलीज़ कर देते हैं कहाँ पे? उस प्लेस में जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट है या जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे कट हुआ है, जहाँ पे वूंड है. ओके, नाउ टू फाइट द इन्फेक्शियस एजेंट ये RBCs क्या करते हैं? अब RBCs भी कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, कुछ उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. ओके, सो इन्फ्लेमेशन क्या हुआ? द डिफेंसिव रिएक्शन ऑफ द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी. जो डिफेंसिव रिएक्शन जो हमारे अंदर इनबिल्ड इम्यून सिस्टम होता है और वो जो है एक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस और वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है. ओके, उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं. नाउ इन्फ्लेमेशन जो है कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कोई भी एजेंट हो सकता है या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, मींस एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन, एंटीजन्स फॉरेन सब्सटेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है उन दोनों में रिएक्शन हो सकता है. फिज़िकल एजेंट्स हो सकते हैं लाइक हीट, कोल्ड, रेडिएशन. केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पॉइजन या फिर इनर्ट मटेरियल हो सकते हैं जो कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को हम बोलते हैं. अब ये जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सम साइन.
कुछ साइंस होते हैं, ओके। और ये जो साइंटिस्ट हैं AC सेल्सियस एंड R विर्चाओ, इन्होंने ही ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन दिए थे और उनको इन्होंने अलग टर्मिनोलॉजीज़ दी थी, ओके। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग या रेडनिंग या फिर पेन, और फिर क्या हो सकता है, पस भी हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। तो ये सब साइन है इन्फ्लेमेशन के, ओके। तो 4 कार्डिनल साइंस होते हैं जिनको सेल्सिस भी कहा जाता है, ओके। साइंटिस्ट के नेम पे ही है, जैसे रूबोर जिसको रेडनेस, ट्यूमर जिसको स्वेलिंग, कैलोर जिसको हीट, एंड डोलर या फिर पेन, ओके। ये साइंस है। और फिफ्थ साइंस है लेसा जिसको लॉस ऑफ फंक्शन कहा जाता है, मींस फंक्शन ना, मींस जो भी जिस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ है वो फंक्शन नहीं कर पाता है पार्ट, ओके। इसको लाइजा कहा जाता है और ये वर्चाओ ने दिया था, ओके। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या साइन है बस आपको ये याद रखना है कि रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन ये साइन है। ये बाकी की चीज़ जो मैंने बताई इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट and need not to memorize at all, okay, just this is just for your extra knowledge, okay. So now I think this part is clear to everybody, so thank you students.